हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज का एक ख़ास मौजू के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए और उसके ऊपर तफसीर से हमने उस बारे में थोड़ी मालूमात ली और एक मीटिंग ली जिसके अंदर हमारे नगर सेवक वाजिद भाई है, आकिब भाई इनामदार है, फैज़ान भाई कुरैशी, मज़हर कुरैशी, तौसीफ भाई, राजू भाई शेख, आवेश गोलंदाज, आतिक भाई कुरैशी, इस सब लोगों को जमा करें, जिम्मेदार लोग हैं और बाकी भी सब लोगों को हमने बुलाए, जो पॉसिबल थे वो लोग पहुँचे, कुछ लोग बाकी काम में। तो जुन्नत मुस्लिम संगठन की जानिब से एक नई कैंपेनिंग अभी मुहिम एक चलाने वाले हैं, जिसके अंदर SIR ये एक जिम्मेदार बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसका डेफिनेशन से अब पूरी तफसीर से जो मालूमात है वो हमारे नगर सेवक वाजिद भाई इनामदार वो SIR के बारे में अपने को पूरी तफसीर से मालूमात देंगे कि SIR ये क्या है और ये करना क्यों ज़रूरी है और इसके हमारे आने वाले फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में हमारे बच्चों का और हमारे घर वालों के लिए ये क्या फ़ायदेमंद है और आगे ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए कितने अहमियत रखते हैं, इसके बारे में मैं वाजिद भाई से गुजारिश करूँगा कि आवाम तक इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो महत्व है, ये आप लोगों तक पहुंचाए। आवाज उठ गई नंबर जो है जिसको सर ने बोलते हो डायरेक्ट SIR ये निवडणूक आयोग की एक स्पेशल प्रोसेसिंग है जिसमें हर 10-20 साल के बाद ये रिवीजन कर दे कि जैसे कि जो कुछ नाम डुप्लीकेट्स लगे हुए हैं, कुछ नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हुई है, या तो कुछ नाम यहाँ भी है, बॉम्बे में भी है, पूना में भी है, 3-3 जगह नाम है। तो ये सब के वास्ते ऐसा जो निवडणूक आयोग जो है ये एक मुहिम चला था जिसमें ये पूरी सॉर्टिंग होती मतदान की, और इस प्रोसेसिंग को हमारे को सबको सामने जाना है। तो महाराष्ट्र में SIR चालू हो चुका है। तो SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म है, जिसके जरिए ये जो काम जो सौंपा गया है गवर्नमेंट के अपने निवडणूक आयोग के जरिए, ये अपने जुन्नर में BLO नेम थे। हर हर यादी भाग क्रमांक यादी जो है अपने जुन्नर शहर की जितने भी भाग क्रमांक यादी है उनके सबके लिए एक एक BLO की टीम उन्होंने नेम है। हम क्या करेंगे, हमारी जो संगठन आज आगे बढ़ के जो ये चीज को हम सब मदद करना चाहते हैं पब्लिक की, और पब्लिक में जो रोष पैदा होने वाला उसके पहले हम लोग पहले जाग के इसको कैसा डिफेंस करेंगे और कैसा इसका सामना करके हम BLO की मदद से ये चीज हम अपने जो जितने भी जुन्नर शहर में वोटिंग से ये वोटिंग्स पूरे पूरे 2024 की यादी, 2002 की यादी, ये सब हमने जमा कर चुके हैं। 2002 की यादी के हिसाब से जो हमारे नाम हमारे जो अहबाब के नाम, हमारे जो वालिदैन के नाम जो इसमें 2002 में थे, या जो अभी 2018 जो अभी 18 साल के हुए उनके नाम कैसे लगने मांगता, ज्यादा से ज्यादा नाम निवडणूक आयोग के इधर अपने दर्ज होने मांगता जुन्नर शहर के। तो उसके वास्ते हमारी टीम आज आज से हमारी मीटिंग हो गई पहले, इंशाल्लाह आखिर में बताएंगे कि हम कब से चालू करने वाले हैं ये। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये प्रोसेस करना क्यों जरूरी है, इसकी महत्वता क्या है, जैसा अहमियत इसकी क्या है। जैसा आपने देखे सुने होंगे कि राजस्थान में 10 लाख नाम कम होते हैं, इधर 20 लाख नाम कम थे। अभी वेस्ट बंगाल में तो बहुत सी न्यूज तुम सुन रहे हैं क्या क्या कि कई लोगों के नाम ही नहीं दिख रहे। तो वहां के लोगों की कोताही हुई, जो वक्त पे जागे नहीं और उन्होंने ये चीज को सीरियस लिया नहीं, और वो कोताही करके उन्होंने क्या हंगा जो हंगा देखेंगे, ये जालस की वजह से और ये निगलेक्ट करने की वजह से पीछे रह गए। इसमें जानबूझ के अपन सोच रहे कि जानबूझ के उड़ाए नाम ये हो, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी हमने पाले नहीं। मेरा ये कहना है BLO हमारे घर पे आएगा, हमारे को सर्विस देगा, उसको जो टाइम लिमिट दी है, ये टाइम लिमिट 31 मार्च है या तो 8 अप्रैल है, ये भी कंफर्म करके बताएंगे। ये BLO उसका काम करने वाला हो, लेकिन जितना हो सके उतना करेगा, बाकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को ये निवडणूक आयोग को सबमिट कर देगा, उसका काम खत्म, फेज 1 का काम खत्म।
फिर फेज 2 का काम चालू है ना। अब ये बीएलओ का अधिकार निकाल के तुम्हारे निवडणूक आयोग की जो भी टीम रहेगी उनको दिया जाएगा, जिसमें होने वाला ऐसा है कि वह अधिकारी तुम्हारे एक एक पॉइंट पे तुम्हारे से सवाल जवाब करेंगे। तो अपने वो फेज 2 में नहीं आते हुए फेज 1 में जितने हो सके हमारे मतदार यादी में नाम लगना चाहिए। और इसको इस बात को सीरियस लेते हुए हमारी जो टीम आज से काम करना चालू हो चुकी है, मेरे आप सभी से मोहतवाना गुजारिश है कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए सब लोग इसमें ध्यान से हमारी और हमारी टीम की मदद करें और अपने घर वालों के पूरे नाम मतदार यादी में आपको कैसा लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एसआईआर में अपना भी बेनिफिट ऐसा है कि आज जो हमारे हमने देखे हमारे निवडणूक हमने लड़े हमने, जिसमें मेरे बाप का नाम इधर तो पापा दूसरे में माँ का नाम, तीसरे में भाई का नाम, ये सब चांस से अपनी को अभी करने क्योंकि एक फैमिली के नाम के नीचे जैसा मैं, मेरे अम्मी, मेरी बीवी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे भाई, ये सब एक फैमिली के नीचे नाम आएंगे। जैसे तुम पहले देखते 2002 की याद तुम देखो, जिसमें कुटुंब के नाम एक जगह पे रहते थे, लेकिन आप सब अफरा तफरी हो गए। ये सब अफरा तफरी को सुधारने के वास्ते ये जो ऐसा गवर्नमेंट ने लाई है, निवडणूक आयोग ने जो लेके आया है, इसको हमारे सबको सामने जाना है और सबको इस बात की गहराई, इस बात को सीरियस लेके ये एसआर में हम कैसे कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके, उसके लिए हमारी जो टीम ने एक फैसला लिया है कि अपन बीएलओ की मदद करेगी। ये बीएलओ की मदद करने का मतलब ये जो बीएलओ जो काम इनकम्प्लीट कर सकता, वो कंप्लीट कैसा करेगा, उसके लिए हमने सबने एक आइडिया मतलब एक प्लान बनाया है। जो प्लान के तहत आखिर पे तो पूरा डिस्क्रिप्शन उसका बताएंगे कि कैसा करने का आदमी को, लेकिन मैं थोड़े में ये बता था कि बीएलओ के हम एक फॉर्म तैयार करेंगे। वो फॉर्म में हम कुटुंब की पूरी मालूमात, एक घर की पूरी मालूमात, उसमें जो भी 18 के ऊपर जो वोटर्स है, 18 जिसकी एज हो चुकी है, उनके सबके नाम 2026 की यादी में कैसे लगेंगे, उसके उसके वास्ते एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। वो फॉर्मेट का व्हाट्सएप हम इंशाल्लाह जुमेरात या तो जुम्मा से हम चालू करने वाले। हाँ, वो फॉर्मेट जो है ना हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो फॉर्मेट ले जाने का है अपने को और उसको पूरा भर के लेके आने का है, और वो फॉर्मेट के जरिए हम बीओलो से वो काम पूरा इंशाल्लाह कराएंगे। जो भी अपनी यादी है 170 है, 171 है, वो यादी भी हमारे पास मौजूद है। 2024 की भी यादी हमारे पास मौजूद है, 2002 की भी यादी मौजूद है। अपने को डरने की किसकी जरूरत नहीं है। अभी बीच में क्या हुआ, कुछ लोग सोच रहे थे अरे 2002 की यादी लाने का से हमारे उसमें नाम नहीं है या नहीं है। तो ये सब बातों का एक जो सोल्यूशन हम इंशाल्लाह वो क्या देने वाले हैं, इसकी पूरी मालूमात आखिर पे नहीं नहीं, और ये चीज नहीं करने से क्या नुकसान नहीं हुआ ये अच्छा, अभी मतलब जो डर है ये चीज अगर हम एसआर में हम ये हमारा इन्वॉल्यूशन नहीं करते, तो इसमें यह है कि एक तो तुम्हारा जो मतलब बुनियादी हक है ये तुमसे छीना जाएगा, मतलब तुम वोटिंग देने के काबिल नहीं रहते। और आगे चल के जब एनआरसी को हमारे को सामना करना है, तो वो टाइम पे किधर तुम्हें ये सवाल भी उठेगा कि तुमने वोटिंग डाले हुए है क्या। तो वो टाइम पे हमारे पास जवाब नहीं रहेगा क्योंकि हमारा नाम ही नहीं था यानी, तो हमने वोटिंग कैसे करें। तो उसका एक एविडेंस बोल के एनआरसी के वास्ते, एविडेंस के वास्ते हमारे को ये चीज आज करना बहुत जरूरी है। तो ये पब्लिक को अपन डराने नहीं, लेकिन ये हो सकता है जब भी गवर्नमेंट का मंशा रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये देश के थे, लेकिन हमारे को एक एक सबूत जमा करने पड़ा। ये फर्स्ट फेज का तुमने बता दिए, सेकंड फेज की इतनी खतरनाक रहेगी ये भी बोल कैसे बता, अभी मैं ये उदाहरण देता तुम्हारे को। पहले जन्म दाखला, ये जन्म दाखला अपने को नगर पालिका से इजीली मिल जाता था। नगर पालिका में गए जन्म दाखले के लिए रस्ते हाथ से करें अपना, अगर वहां पे नोंद है तो हमारे को डायरेक्ट मिलता था। अगर नोंद नहीं रही तो उसका इतना आसान प्रोसीजर था कि तुम्हारे आधार कार्ड की बेस पे वकील पत्र, एक वकील देके वकील पत्र वकील अर्ज करता था कोर्ट को, और कोर्ट जज उसकी ऑर्डर देता था कि फला फला व्यक्ति का तुम इसके ये इसका नागरिकता है और इसका जन्म की नोंद ये नगर पालिका में नहीं है, किस वजह से, यानी मतलब अगर वो घर में पैदाइश हुआ होगा तो जो वजह से रह गई हुई है,
तो वो रीजन देके जज ये जजमेंट देता था कि तुम इसकी नागरिकता, इसके जन्म दाखला, ये जन्म नोंद वही में इसकी जन्म की नोंद करके लो। इतना आसान प्रोसीजर था। लेकिन वो टाइम पे हमने हमारे जन्म दाखले बनाए नहीं। अब हुआ कि जैसा जैसा मतलब पासपोर्ट के वास्ते, तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट के वास्ते, जो जो भी रीजन के वास्ते तुम्हारे जन्म दाखले कंपल्सरी हुए। अच्छा हुआ क्या कि जैसा मतलब ये गवर्नमेंट हुई, इन्होंने 52,000 फेक दाखिले हुए, 52,000 फेक दाखिले रिजेक्ट कर दिए। कुछ बीच में एजेंट लोगों ने क्या करे, एक गवर्नमेंट का गलत पोर्टल का यूज करके एजेंट गिरी करे और 2-2 हजार रुपए लेके जन्म दाखिले बनाए। अपने लोग शॉर्टकट के पीछे भागे, शॉर्टकट बन रहा, 2,000 रुपए दे दो बन रहा हूँ, मिला 2 दिन में घर पे दाखिला। तो कुछ शॉर्टकट की वजह से भी जो पोर्टल का गलत यूज करके कुछ एजेंट लोगों ने बनाए, वैसे 52,000 दाखिले ये गवर्नमेंट के इसमें रिजेक्ट हो गए। फिर से महाराष्ट्र की मालूमात दे रहा हूँ, फिर से अभी जन्म दाखिले बनाने हो। तो अब वो इतना सख्त कर दिए हुए, सेकेंड फेज जिसको बोलते हैं, वो इतना सख्त कर दिया कि तुम्हारे को प्रांत की ऑर्डर लगेंगी तुम्हारे जन्म की नोंद करने के वास्ते। पहले तुम्हारे को जन्म की नोंद पहले ढूंढने का है नगर पालिका में, फिर नगर पालिका को तुम्हारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, नगर पालिका उसकी जन्म नोंद नहीं है करके दाखला देंगी। वो दाखला लेके तुम्हारे को प्रांत ऑफिस में जाने का, प्रांत ऑफिस तुम्हारे को ऑर्डर देंगे, ये तहसीलदार, तलाटी, सर्कल, पुलिस स्टेशन, इनके अहवाल लेके आओ, जन्म नोंद नस्ल से अहवाल तुम्हारे को ये चारों ऑफिस में फिरने का। फिर तहसीलदार ये फाइल तुम्हारे प्रांत के पास भेजते, और प्रांत फिर तुम्हारे डॉक्यूमेंट की पूरी वेरिफिकेशन करके तुम्हारे को ये ऑर्डर निकाल दी कि आप तुम्हारी जन्म की नोंद, ये जुन्नर नगर पालिका या तो जो भी नगर पालिका में होने मांगता तुम्हारी जन्म की नोंद। अब मतलब बताओ मेरे को, ये 7 ऑफिस की प्रोसीजर सेकेंड फेज में जाने की वजह से कितना हार्ड हुआ। मतलब हमारे को मौका है वो, पहले तो हमारा कैसा नाम लिखा जाता था कि फला फला का लड़का, सिर्फ लड़का नाम आता था, हमारा नाम नहीं आता। अब ये इसकी डेडलाइन है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल तक तुम्हारे को जन्म दाखिले में तुम्हारा नाम डाल के मिलेगा। उसके बाद वो भी चले जाएगा सेकेंड फेज में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये सेकेंड फेज जो रहता है गवर्नमेंट का, ये थोड़ा हार्ड मसला रहता। जब तुम्हारे को आसान रास्ता जब बताई गवर्नमेंट ने, जो एसआई ने जो आसान रास्ता बताया, एक बीएलओ के पास तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट है, अच्छा इसके बाद तुम्हारा अगर 2002 में तुम्हारा नाम नहीं है तो बीएलओ तुम्हारा नोटिस देगा कि तुम्हारा नाम 2002 की यादी में तुम्हारे पूर्वज का नाम नहीं दिखा, तो तुम्हारा कुछ एविडेंस मांगेगा, वो तुम्हारा नोटिस का तुम्हारे जवाब देने का, और उसके बाद तुम्हारा नाम लग जाएगा। मतलब अभी प्रोसीजर ये आसान है। तो मेरी आप सभी से, मेरी संगठन के जरिए ये गुजारिश है कि इस कैंप का जो भरपूर फायदा उठाए और हमारा साथ दे। आकिब भाई अरे कंटिन्यू कर। अभी हमारे जुन्नर मुस्लिम संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर व्यक्तिगत काम होने की वजह से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हो नहीं सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पहले अभी तौसीफ भाई आता और हमारे वाजिद भाई नामदार, इन्होंने SIR का जो प्रोसेस है ये किस लिए सब जरूरी है ये आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश हमारी तरफ से अगर आपको हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले जुम्मा को यानी 6 मार्च 2026 से लेकर 13 मार्च 2026 यानी अगला जुम्मा, ये 1 हफ्ते की प्रोसेस, 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है जो कि हम यहाँ पे कैंप लेने वाले। कैंप हम माई मोहल्ला के अंदर मदरसा मोहम्मदिया, इसमें ये कैंप लिया जाएगा। और कैंप का जो टाइमिंग है दोपहर को 2 बजे से लेके तो शाम को 5 बजे तक, मतलब जोहराबाद से लेके 3 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी जोहराबाद से लेके तो असर के पहले तक ये कैंप यहाँ पे लेने वाले हैं। मैं अहले जुन्नर के सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, सभी समाज सेवक, सभी सामाजिक जो संगठन है और जो जिम्मेदार शहर के लोग हैं अपने, उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप इस काम में आप लीडिंग कीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर लाने की कोशिश करें, जो जिसके वजह से यहाँ पे हर आदमी का अपन जो नोन करना है वो कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।